जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड आवास बोर्ड ने क्रिकेट स्टार महेंद्र सिंह धोनी को हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित उनके भूखंड के आवंटन को लेकर अंतिम नोटिस जारी किया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब 2006 में आवंटित किए गए इस आवासीय भूखंड पर एक निजी लैब न्यूबर्ग सुप्राटेक खुलने से नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि धोनी निर्धारित समय में अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो उनके भूखंड का आवंटन रद्द करने की सिफारिश की जा सकती है। हालांकि कई लोगों ने आवास बोर्ड के इस निर्णय को शर्मनाक बताया। जिस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने झारखंड का नाम पूरे देश दुनिया में रोशन किया, उसे नोटिस किया जाना इससे शर्मनाक बात झारखंड के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक तरफ झारखंड सरकार एक विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा, वहीं दूसरी तरफ उन्हें नोटिस किया जा रहा है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में होली के अवकाश की घोषणा के साथ ही सदन की कार्यवाही अब 8 मार्च से पुनः शुरू होगी। अवकाश से पूर्व अंतिम दिन विधानसभा परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे के साथ फूलों की होली खेली और पर्व की शुभकामनाएं साझा कीं। इस सौहार्दपूर्ण माहौल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन भी शामिल हुए, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने होली को दुश्मनी भुलाकर दोस्ती करने वाला पर्व बताकर राज्यवासियों को बधाई दी। झारखंड बिजली बोर्ड के पेंशन ट्रस्ट से 100 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी के मामले में सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपनी सहमति जताते हुए जांच अपने हाथ में लेने की तैयारी कर ली है। इस बड़े घोटाले में कैनरा बैंक के अधिकारियों और फर्जी बैंक खातों की मिलीभगत सामने आई है, जिसकी जांच पहले से ही सीआईडी और मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से ऐड कर रही है। अब हाईकोर्ट के अंतिम आदेश पर यह तय होगा कि क्या जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा जाएगा, जिससे इस जालसाजी में शामिल अन्य बड़े चेहरों की जवाबदेही तय हो सके। बिजली विभाग की मनमानी और अनाप शनाप बिल भेजने से राजधानी और आसपास के लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। दिसंबर महीने में ही कनेक्शन काट के एकमुश्त भुगतान का भारी दबाव बनाया और सभी ग्राहकों को प्रीपेड में कन्वर्ट किया। अब फिर से उन्हें 30 से 50 हज़ार तक बकाया भुगतान करने का दबाव दिया जा रहा। अब बड़ा सवाल है, जब पूरा बकाया भुगतान करवा लिया गया प्रीपेड करने से पहले, तो फिर अब कैसा बकाया? कुछ ग्राहकों ने बताया जेबीवीएनएल में हो रही धांधली, बिल के नाम पर फ्रॉड किया जा रहा। झारखंडी जनता को विशेषकर परेशान किया जा रहा। होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी न रहे। केवल अति आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर किसी भी अवकाश की अनुमति नहीं होगी और संवेदनशील इलाकों सहित सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। विधानसभा बजट सत्र के दौरान लातेहार में अतिक्रमण के नाम पर दशकों से रह रहे आदिवासी परिवारों को हटाए जाने का मामला गूंजा, जिस पर विपक्ष ने विस्थापितों को कम से कम 7 डिसमिल जमीन देने की मांग की। सरकार ने इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए मामले की जांच कराने और नियमों के तहत अधिक भूमि आवंटन व वन पट्टा देने पर विचार करने का आश्वासन दिया है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल में लापरवाही और उससे फैल रहे संक्रमण का मुद्दा गूंजा, जिस पर सत्ता पक्ष ने ही अपनी सरकार को घेरा। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में मौजूद वेस्ट मैनेजमेंट व्यवस्था का बचाव करते हुए धनबाद की संबंधित एजेंसी की जांच कराने और अस्पतालों में नए माइक्रोवेस्ट प्लांट लगाने के लिए टेंडर जारी करने का आश्वासन दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने निकाय चुनाव की मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए हेमंत सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने और प्रशासनिक अधिकारियों को टूल किट की तरह इस्तेमाल करने का प्रहार किया है। उन्होंने चाईबासा और चास जैसे क्षेत्रों में गड़बड़ी का दावा करते हुए पुनर्मतगणना की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने मनमानी बंद नहीं की तो भाजपा कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर धरने पर बैठेंगे। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 8वें दिन राजेश कच्छप ने 49 अंचलों में सीओ के पद रिक्त होने और प्रोन्नति के बावजूद अधिकारियों से पुराने पद का काम लेने पर वित्तीय अनियमितता का मुद्दा उठाया। जवाब में मंत्री दीपक बिरुआ ने 3 महीने में प्रशिक्षण पूरा होने के बाद नए पदस्थापन का आश्वासन दिया और संताल परगना में एसपीटी एक्ट के उल्लंघन पर अवैध जमीन को रैयतों को वापस दिलाने की बात कही। वैसे विपक्ष के नेताओं का कहना रहा, एक भी अंचल नहीं जहां के सीओ बिना रिश्वत लिए काम कर रहे। आदिवासी मूल निवासियों के जमीन पर बाहरी लोगों का नाम फर्जी तरीके से चढ़ाने में सीओ और सीआई ही मुख्य जिम्मेदार लोग हैं। अब तो कुछ सीओ जो बीडीओ के प्रभार में है, इतने बेशर्म हो चुके हैं कि जनप्रतिनिधियों से भी रिश्वत की मांग करने लगे हैं। पंचायत के जनप्रतिनिधियों से ये वीडियो कम सीओ पूरी बेशर्मी से 5 से 10% तक विकास योजनाओं में रिश्वत की मांग कर रहे। हेमंत सरकार को इस पर लगाम लगाने की कार्रवाई शीघ्र करनी होगी, अन्यथा भ्रष्टाचार की स्थिति और भयावह होगी। पुलिस ने टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर आदिल अंसारी को लोहरदगा से गिरफ्तार किया है, जो रंगदारी, फायरिंग और अपहरण जैसी कई उग्रवादी घटनाओं में लंबे समय से शामिल और फरार था।
गिरफ्तारी के दौरान भागने की कोशिश में घायल हुए इस अपराधी के पास से तकनीकी उपकरण और संगठन के पर्चे बरामद हुए हैं, जिससे क्षेत्र में उसके आतंक के नेटवर्क पर लगाम लगने की उम्मीद है। आदिल अंसारी के खिलाफ पिपरवार, कांके, मैक्लुस्कीगंज और खलारी थाना में रंगदारी, धमकी, अपहरण, फायरिंग और आर्म्स एक्ट से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। झारखंड के जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए दलमा, चांडिल और चाकुलिया में पहली बार स्वीडन की तकनीक वाले 80 अत्याधुनिक AI आधारित थर्मल कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये कैमरे जंगल की आग के धुएं, अवैध शिकार और हाथियों की मूवमेंट को अंधेरे में भी पहचान कर तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजेंगे, जिससे मानव हाथी संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा। होली के अवसर पर घर लौटने वाले यात्रियों को भारी भीड़ के कारण महंगे हवाई किराए और ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से रांची आना चुनौतीपूर्ण हो गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने रांची आनंद विहार होली स्पेशल जैसी कुछ विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, ताकि त्योहार के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। शुक्रवार दोपहर बांग्लादेश के पास केंद्रित 5.5 तीव्रता के भूकंप से कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में तेज झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि कुछ सेकंड तक रहे इन झटकों से अब तक किसी जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी सेल ने स्वदेशी युद्धपोत INS अंजदीप के निर्माण हेतु 3500 टन विशेष ग्रेड स्टील की आपूर्ति कर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती दी है। बोकारो, भिलाई और रोरकेला संयंत्रों द्वारा निर्मित यह उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और रक्षा आयात पर निर्भरता कम करने में गेम चेंजर साबित हो रहा है। विशेष अदालत ने ठोस सबूतों के अभाव और CBI की जांच में गंभीर खामियों का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को पूरी तरह बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद केजरीवाल ने इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से माफी की मांग की है, जबकि अदालत ने भविष्य के लिए जांच एजेंसियों को कमजोर आरोप पत्र दाखिल करने पर कड़ी फटकार लगाई है। बिहार में आगामी राज्यसभा चुनाव की 5वीं सीट के लिए NDA और महागठबंधन के बीच दिलचस्प जोड़-तोड़ शुरू हो गई है, जहां तेजस्वी यादव ने जीत का दावा करते हुए उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। इस चुनावी गणित में AIMIM के 5 और बसपा के एक विधायक किंगमेकर की भूमिका में हैं, जिससे 16 मार्च को होने वाली मतगणना तक सियासी पारा बेहद गर्म रहने वाला है। झारखंड के हालिया नगर निकाय चुनाव परिणामों ने राज्य की स्थानीय राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं, जहां राजधानी रांची में रोशनी खलको समेत धनबाद, देवघर और हजारीबाग जैसे बड़े नगर निगमों में संजीव सिंह, रवि राउत और अरविंद राणा जैसे दिग्गजों ने जीत दर्ज कर मेयर पद की कमान संभाली है। नगर परिषद के स्तर पर गढ़वा से आशीष सोनी, रामगढ़ से कुसुमलता और चाईबासा से नितिन प्रकाश जैसे उम्मीदवारों ने कड़े मुकाबले में जीत हासिल की, जबकि नगर पंचायतों और छोटे कस्बों में भी साधन देवी, अजय कुमार भारती और रानी टूटी जैसे नए व पुराने चेहरों पर जनता ने भरोसा जताया है। इन नतीजों में महिलाओं की व्यापक भागीदारी और नए चेहरों का उभरना ये दर्शाता है कि स्थानीय विकास और नेतृत्व को लेकर मतदाताओं की प्राथमिकताएं बदल रही हैं, जिससे अब राज्य के शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास की एक नई लहर आने की उम्मीद है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। अच्छी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।